हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसा जो कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से या मेरे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस का एक पन्ना है। अगर उसकी हम डायरी समझें लाइफ के एक्सपीरियंस की, तो उसका एक पन्ना है। कुछ ऐसे पेजेस जो कभी पलटते हैं तो देखते हैं कि बहुत कुछ सीखने को है ज़िंदगी में। मेरे दोस्त, मेरे यार क्या गलती करते थे, या मैंने जो गलतियाँ की। आपको याद है जब हम लेट टीन एज में होते हैं या फिर अर्ली 20s में होते हैं, तो क्या होता है कि हम तो वी फॉल फॉर वन पर्सन, वन स्पेशल पर्सन, एंड दैट इज़ लाइक true for both the boy and the girl, the man or a woman। तो जब हम किसी के लिए फॉल हो जाते हैं अपनी लेट टीन एज में या फिर अर्ली 20s में, तो जो बॉन्ड होता है ना, जो फॉल होता है, जो भी पर्सन फॉल होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और इवन वो अपनी स्टडीज़, अपने करियर, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, सबसे रुखसत लेने लगता है, सबसे एक बेरुखी से बात करने लगता है, बेरुखी अपने करीब कर लेता है। बट जो कुछ करता है, सुबह से उठता है शाम तक और सोने तक, या फिर यूँ कहो कि फ़ोन कान पे लगा के बस ऐसा रहता है कि उस पर्सन की आवाज़ सुनते रहें, उसकी सांसें सुनते रहें। कुछ ऐसा भी होता है। अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम फॉल हो जाते हैं और बाकी सब चीज़ों को साइड करके हम किसी भी एक चीज़ को प्राथमिकता दे लेते हैं। अगर आप यूँ जाने तो कोई भी एक चीज़ इस दुनिया में, अगर आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस रहेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा दूर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। आप बहुत ज़्यादा दूर तक उसको लेकर चल नहीं पाओगे, क्योंकि ये नेचर है और ये प्रकृति इस तरह से ही डिज़ाइंड है कि हमें सब कुछ चाहिए। हमें हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी पड़ेगी। अब फॉल तो हो गए, बट जब प्रॉब्लम सबसे बड़ी जनरेट होती है वहाँ जब हम फॉल होते हैं रॉन्ग पर्सन के लिए। जी हाँ, रॉन्ग पर्सन वो है जो आपके सामने एक्ट तो करेगा कि आपके लिए वो सब कुछ है और आप उसके लिए सब कुछ हो, बट होगा क्या कि जब वो वहाँ से निकल जाएगा, जब आपके से फ़ोन हट जाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी अलग रहती है। उसके लिए आप उतने मैटर नहीं करते हो जितना कि आप उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में, जहन में जिस तरह से बसा लेते हो। और वो इंसान कुछ भी करता रहता है, लेकिन आप फिर भी उस प्यार के चक्कर में, उस एक एहसास के चक्कर में अपनी हर बाउंड्री को तोड़ते जाते हो। तो जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बाउंड्री का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी बाउंड्री ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि क्या हम उस बाउंड्री को, या जिसके लिए ब्रेक कर रहे हैं, वो उसके वर्थ है, या फिर क्या हम सच में ब्रेक करना चाहते हैं। तो करिए सब कुछ। आप किसी के लिए फॉल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो अच्छी बात है कि आप किसी के लिए फॉल हुए। प्यार करना और प्यार महसूस करना, प्यार लेना, यही तो नेचर है। यही तो गॉड की एक ऐसा अभिन्नता है जो हमें भगवान से भी जोड़ता है। तो प्यार में कोई बुराई नहीं है, बट वहाँ प्यार हो, कुछ और ना हो। कभी कभी हम प्यार को गलत समझ लेते हैं, और जब प्यार को गलत समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, और हमें बहुत सारे एक वक्त निकलने के बाद याद आता है। ख़ास तौर से हमारी जो एक टीन एज होती है और हमारी अर्ली 20s होते हैं, वो इस तरह से रोइन होने लगते हैं कि वो हमारी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे पूरे करियर पे इफ़ेक्ट डाल देते हैं। तो वो लाइफ जो है ना, वो जो पीरियड है लेट टीन एज और अर्ली 20s,
वो ऐसा है कि उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से हमारी पूरी लाइफ एक अलग दिशा में मुड़ती है। हम मतलब 12th करके निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में रह के अपने करियर को डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ते हैं, और वहीं पे अगर हम बिखर गए तो सोचिए फिर आपको संभलने में कितना वक्त लगेगा और आप किस तरफ मुड़ जाएंगे और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको उस समय सपोर्ट करें और समझें कि वो उस एज का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ, ना कि वो आपसे डरने लगें इस तरह से कि उस एज में उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपसे शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करना ही एक सॉल्यूशन है। जब वो आपसे बात करेंगे, शेयर करेंगे, तब आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे और आप उनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। अगर आप सिंपली कह दोगे उस लड़के से दूर रहो, उस लड़की से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है, तो शायद उसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन पहले आप उसको समझो और फिर उसको सॉल्यूशन दो। और क्योंकि आप मैच्योर हो तो आप ज़्यादा अच्छा समझते हो लोगों को, तो क्यों ना आप एक बार मिल लो उन लोगों से। क्या वो सच में आपके बेटे के लिए सही है? क्या दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ फील करते हैं? क्या वो आपकी बेटी के लिए सही है? अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अपनी बच्चों में, जिनकी टीन एज है, जिनकी अर्ली 20s है, उसमें एक ऐसा बैलेंस बिठा पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में भटकेंगे नहीं, अपने करियर को भी लेके चल पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ। देखिए, आप सोचेंगे कि नहीं हम इसको क्यों अलाउ करें और हम उस चीज़ को बाद में ही बच्चों को करने के लिए बोलेंगे। इसमें बस नहीं चलता है किसी का, ना पेरेंट्स रोक पाते हैं, ना भाई बहन रोक पाते हैं। जो होगा वो होगा ही। बट लेकिन व्हाट वी कैन डू, we can become a bridge to connect those elements या those human being या those humans or the girl and boy to make a good and healthy bond। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो हमारा मैच्योर होना सफल हो गया, और साथ में हमारे बच्चों का, हमारे जो भाई बहन हैं, उनका करियर, उनकी लाइफ बैलेंस रहेगी और वो खुश रहेंगे। ये हमारी ही तो जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी उनको कुछ एक्सपीरियंस करने से रोकना नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस रहे अपनी लाइफ में। किसी भी एक चीज़ की तरफ पूरी तरह से उसको मत ढकेलिए। और क्या होता है ना, आप इसको लाइफ को स्प्रिंग की तरह समझो। जो इमोशन है ना, वो स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग का क्या प्रिंसिपल है, आप उसको जितना दबाओगे वो उतना फोर्स से ऊपर आएगी। आप जितना उसको दबाओगे, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो फोर्स हटेगा, थोड़ा सा भी उसको स्पेस मिलेगा, वो उतने ही फोर्स से वापस आएगी जितना नीचे तक दबा दोगे। तो इमोशंस ऐसे स्प्रिंग की तरह ही हैं। तो क्यों ना हम इस स्प्रिंग को एक प्रॉपर स्पेस में रखें, ताकि उसकी इलास्टिसिटी जो है वो भी बनी रहे और हमारी लाइफ में हमारा काम भी चल जाए और हमारी लाइफ भी बैलेंस रहे, हमारे बच्चों की भी लाइफ बैलेंस रहे और वो भटके नहीं। तो बस इतना ही जानना है दोस्तों, और इतना ही समझना है। तो बस आज मैं यही शेयर करने आया था। मुझे एक कहानी शेयर करनी थी अपने दोस्त की, लेकिन अब शायद वक्त हो चला है वीडियो का। किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप बताना मुझे अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो, आप जानना चाहते हैं तो। एक ऐसा थॉट था, आज सुबह बैठा था तो लगा कि लाइफ में गलतियाँ तो हुई हैं, गलतियाँ देखी भी हैं, और देखते देखते इतना देख लिया कि कुछ लोगों की एक बहुत बड़े मेजर पार्ट को बहुत गलत डायरेक्शन में भेज दिया और उनको निकलने में बहुत वक्त लग गया। अब क्योंकि साक्षी हूँ उस चीज़ का, तो एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपीरियंस नोट हो गया, एक ऐसा पहलू नोट हो गया कि हाँ, ये चीज़ में बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। आप जब तक एक काम करें कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का, अपने प्लांट्स का, क्योंकि ये भी आपके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस नेचर का, इस प्रकृति का, और साफ़ सफाई का भी ज़रूर ध्यान रखें। कूड़ा कचरा ना फैलाएं। ये हमारी ही प्रकृति है, हमारा ही देश है और हमें इसको स्वच्छ रखना है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी फीडबैक हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पढ़ के, मुझे आंसर करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।